दोस्तों आज दिखाते हैं आपको दरबारी मीडिया का मेल्टडाउन। वीडियो पूरी देखिएगा, कसम से मजा आ जाएगा। एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है, ताकि सट्टेबाजी कर पाए, जुएबाजी कर। नतीजे बिहार में बीजेपी के पक्ष में आए तो ये बीजेपी के लिए बुरा होगा, क्योंकि अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा वोट चोरी। बराबर होता है कि जो एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए गए हैं वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, काट लीजिए, रील बना लीजिए, ट्विटर पर वायरल कर दीजिए, या कुछ भी जो भी करना है आप कर दीजिए, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखलाए गए हैं 200 सीट के आसपास, वो नहीं होने वाला है। इस समय एक चीज बहुत क्लियर कह सकता हूं, वो ये कि किसी का भी, ना एनडीए में ना इंडिया में, किसी का भी कोई स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखलाई यहाँ पर नहीं देगा। चाहे आंकड़े, चाहे ये रिजल्ट, मैं इसकी भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ कि किसी का कोई क्लियर आंकड़ा नहीं आएगा। आर यू कॉमेडी मी? जब हम पोस्टल बैलेट की गिनती देख रहे थे, वो रुझान आ रहे थे, जब पोस्टल बैलेट सुन रहे थे, तो महागठबंधन को महाप्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा था। वो बड़ा मतलब वो भी हम मुझे देख करके बहुत अचंभा हुआ, इतना भयानक। और जब हम देखे कि ईवीएम की पेटी खुली शुरू हुई, जैसे ही ईवीएम खुली शुरू हुई, एनडीए को बहुमत मिलने लगी। ये जो दो हम यहाँ मैंने इशारों में सारी बात कह दी है, कोई बात मैंने छोड़ी नहीं है। प्रेम कुमार सर, देवकी नंदन सर तो इशारों में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वोट और एसआईआर ये सब करके जो है मामला के सामने सारी चीजें हैं कि एक दिन पहले बम विस्फोट हो रहा है, 4 दिन पहले 10,000 रुपए अकाउंट में जा रहे हैं, आचार संहिता का पता नहीं है। हम दूसरे पत्रकार डिबेट कितनी भी कर लें कि महिलाएं इधर चली गई, युवा उधर उड़ गया, फलाना चूमंतर हो गया, ढिमकाना इधर आ गया, सरकार बचाने के लिए जनता रोड पर आ गई, ये सब ना समझ में आने वाली बातें। मोदी जी हमेशा जीत रहे हैं, पिछले 11 साल से वही जीत रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं करी हूँ कि 14 नवंबर की सुबह हमें हो सकता है ये पता लगे कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जितनी बार ये सर्वे गलत साबित हुए हैं, उतनी ही बार इस मामले में कोई भी, यानी एक तरफा पूरी कार्रवाई के तहत। उसमें गिरिराज सिंह जो बात कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो नमक खराब वगैरह वगैरह। मेरे जैसा व्यक्ति जो भारत के चुनाव की जो पूरी व्यवस्था है उसका पक्का बिलीवर है, वो भी आज मेरा फेथ हिल रहा है। जो असली सवाल है विपक्ष के सामने वो ये है कि आप मैच खेल रहे हैं, आपको पता है कि पिच आपके खिलाफ बनाई जा रही है, पिच ऐसी बनाई जा रही है जिसमें आपकी टीम हारे, और आपको पता है कि अंपायर पहले से मन बना के ग्राउंड पे आ रहे हैं। उसके बाद आप मैच खेलें या ना खेलें, आप ना खेलें तो लोग कहेंगे देखा भाग गए, आप खेलें तो लोग कहेंगे देखा हार गए। तो आप क्या करें? टीम ने भी तमाम जगहों पर रिपोर्टरों से बात की, लोगों से बातचीत की, कुछ जमीन को परखा, और उसके बाद जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहें या महागठबंधन कहें, उसकी जीत को दिखला रहा है। तो महागठबंधन 130 से 146 सीट तक जीत सकता है, और दूसरी तरफ एनडीए, उसका आंकड़ा कम से कम होगा तो 85 सीटों का होगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो वह 102 सीटों का। प्रियंका भारती ने कहा है कि लोकतंत्र को रौंद दिया गया है, बधाई ज्ञानेश गुप्ता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। विपक्ष ये जो दावे कर रहा है, इसमें वजन, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। जिस तरह से वोटर्स के नाम हटाए गए, जोड़े गए, इस प्रक्रिया में साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक दिन में 17 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही, या ग्रह नक्षत्र की गणना करने वालों का
2005 से 2025 के बीच बिहार में 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ है। हर बात में रोड का रिकॉर्ड आ जाता है। क्या यह सरकार 20 साल से केवल सड़कें बनवा रही थी? इन सड़कों से बिहार में आया क्या? उल्टा लोग बिहार से बाहर जाने लगे। 15,000 करोड़ रुपया, 12 से 15,000 करोड़ रुपया अगर सिर्फ महिलाओं के खाते में गया, क्या उसकी वजह से ये जनादेश मिल रहा है? इस पर चर्चाएं अभी कम दिख रही हैं। हालांकि जो चुनावी गिनती के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह के पैसे के बंटवारे का चुनाव के नतीजों से संबंध होता है, यानी चुनाव बदल जाता है और पैसा बांटने वाली पार्टी जीत की तरफ बढ़ जाती है।